मैं सोमी को अपनी बहू नहीं बना सकती। बस इस फैसले में तुमने मेरा साथ देना है। कैसा फैसला? तुम सोमी से मंगनी तोड़ दो। अरे मम्मा ये आप क्या कह रही हैं? मैं ठीक कह रही हूँ रजा। सोमी मेरी भतीजी जरूर है, लेकिन अब मैं उसे अपनी बहू नहीं बना सकती। लेकिन मम्मा। बस रजा, अब मैं ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। आलियान और सोमी की बातें खानदान के लोगों के कानों तक पहुंच चुकी हैं और अब तक हमारे पास उनकी बेगुनाही का सबूत भी नहीं। फिजा ने जो कहा वो गलत है, बल्कि उस दिन वो सबके सामने एक साथ घर वापस आए थे। रात भर कहाँ थे वो, ये कोई नहीं जानता। मम्मा मैं सोचता हूँ कि ऐसा भी तो हो सकता है कि आलियान भाई सही कह रहे हो, उनकी बेटी की तबीयत वाकई में खराब हो और वो दोनों हॉस्पिटल में हो। अगर ऐसा ही है तो आलियान क्यों नहीं लेकर आता अपनी बच्ची को सबके सामने? रजा और सोमी की मंगनी की अंगूठी आज वापस करने आई। मैं सोमी को अपनी बहू नहीं बना सकती। भाई को भी बता दीजिएगा। ये क्या कह रही हो तुम ऐसा कैसे कर सकती हो कुत्सिया? फुप्पो हो तुम उसकी। हाँ देखो, तुम्हें कोई गलतफहमी है वो दूर हो जाएगी। तुम ऐसा नहीं कर सकती। देखो तुमने सोचा भी कैसे ऐसे? कुत्सिया मेरी बच्ची का क्या होगा? कुत्सिया शिकिल क्या हुआ आपको? शिकिल संभालें, क्या हुआ आपको? शिकिल क्या हुआ? भाई, अरे भाई क्या हुआ आपको? खुदा के लिए आगे खोले। अरे कुछ तो बोले, क्या हुआ आपको? शिकिल क्या हो गया आपको? भाई उठे ना भाई। खुदा के लिए आगे खोले। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस तरह मुंह फुला के खड़ी हुई हो। मैं पता है ना, ये सब कुछ जो हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है। पापा मर जाएंगे तुम्हारी वजह से। तुम हो, तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तुम कहीं जाके मर ही क्यों नहीं जाती? दफा हो जाओ यहां से। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? क्यों होना था? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। ये तुम्हारी और मेरी ख्वाहिश है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ ना। पापा को देखो, उन्होंने इस बात का कितना बड़ा असर लिया है अपने ऊपर। सोमी को देखो, बेगैरत, बेशरम, माँ बाप के मोहब्बत का इतना नाजायज फायदा उठाया इसने। अभी भी यहाँ पे खड़ी भी है, जा भी नहीं रही। हो जाना चाहिए उसको यहाँ से। मोरे पिया, पीर से जुम्मा रात 9 बजे। क्योंकि